हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 के गणित के एक्सरसाइज 1.1 को हल करेंगे। तो चलते हैं। पहला एक्सरसाइज है 1.1। पहला सवाल है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू 0 या Q 0 के बराबर नहीं है। तो ये क्या कर सकते हैं बच्चों, देखिए 0, पहले तो हम इसे 0 के इसको जो है P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो 0 है हमारे पास ना। अब है क्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जो परिमेय संख्या होती है हमारी, तो उसकी विशेषता क्या होती है कि उसे हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं? पूर्णांक हैं ये। दूसरी शर्त हमारी यह है कि वह P इज नॉट इक्वल टू 0 ना, जहां P यानी कि ये ऊपर वाली संख्या, सॉरी, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q जो है डिनोमिनेटर जो होता है हमारा, ये 0 के रूप में 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, तो हर जो है हमारा ये 0 के बराबर नहीं होता, यानी कि कोई भी संख्या ऐसी है 2/0, तो ये क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा परिमेय संख्या क्या हो सकती है, जैसे 2/3 ना, 4/5, 6/7, ये क्या है, सब परिमेय संख्या है। क्या है बच्चों? परिमेय संख्या, जिन्हें भिन्न के रूप में लिखते हैं हम। सीधी बात है कि जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं वो क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन शर्त यह है कि जो है हर जो है उसका वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अब 0 क्या है, एक परिमेय संख्या है या नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब 0 अगर हम दे रहे हैं, ये 0, इसके नीचे अगर हम 1 लिख दें, तो इस डिनोमिनेटर या इस हर को जो है 0 नहीं होना चाहिए था, 0 नहीं है। 0/2 लिख दें, 0/3 लिख दें, 0/4 लिख दें, कहीं भी जो है हर में या डिनोमिनेटर में, ये भिन्न में, ये नीचे 0 नहीं आया है, और ये जो है परिमेय संख्या के पूरे नियम को फॉलो कर रहा है 0 हमारा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, यहां पर हम लिख देंगे कि हाँ, 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, तो हमने लिख दिया हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, तो 3 और 4 के बीच में, यह है 3 और यह है 4, इसके बीच में हमें 6 परिमेय संख्या, 1 2 3 4 5 6, 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये तो हम जानते हैं बच्चों कि किसी भी दो संख्याओं के बीच में अनगिनत जो होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, असंख्य क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो अब हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है 3 और 4 के बीच में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 परिमेय संख्याएं पूछा है, तो इस 6 में 6 परिमेय संख्या पूछा है, इसमें हम एक को और जोड़ देंगे, तो बन गया 7। क्या बना? 7। तो यानी कि ऊपर भी और नीचे भी 7। इस 7/7 से हम इस 3, एक मिनट, हाँ, तो इस
7/7 से हम जो है इस 3 में भी इस 4 में भी गुणा कर देंगे। जैसे हमने लिखा यहाँ पर हमने लिखा यहाँ 3 गुणा 7/7। ठीक है, इसके नीचे हर संख्या के पीछे नीचे एक होता है, हर में ये छिपा हुआ होता है, लिखते नहीं है हम भले ही। तो हर किसी संख्या के बीच में पीछे जो है नीचे एक छिपा होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो अब इसे गुणा कर दो। 7 दिया हो गया 21/7 एकम 7। देखो 3 आ रहा नहीं आ रहा, यही 3 आ रहा ना, तो 21/7 हो गया। तो हमने लिखा यहाँ 21 बट्टे क्या हो रहा है 21/7। ठीक है बच्चों, और इस 4 को गुणा करना है, हमें क्या करना है, हमने 4 में भी 7/7 से गुणा करना है। तो कितना आ रहा है 7 चक्को 28 बट्टे इसके नीचे एक ही है 7 एकम 7। तो अगर भाग देंगे तो 7 चक्को 28, 4 आ रहा ना। तो इसका मतलब क्या है कि हम 3 और 4 के बीच की संख्या निकाल रहे हैं। इसका अर्थ 3 भी है, इसका अर्थ 4 है। ठीक है, आप आराम से आप निकाल दो। 21/7 के आगे क्या आता है, 21 के बाद 22, तो 22/7। 22 के बाद क्या आता है 23, 23/7। 23 के बाद क्या आता है 24, 24/7। 25/7, 26/7 और एक 27/7। ठीक है, तो ये हमारी 3 और 4 के बीच में ये क्या था, ये था हमारा 3, है ना। इसको अगर हम काटेंगे तो 3 आता है, और इसको काटते हैं तो 4 आता है। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में ये संख्या है हमारी 1 2 3 4 5 और 6। ये संख्या हमारी क्या आ गई, निकल आई। अगर अब आप लोग कहेंगे कि जो भाई ये तो सर भिन्न में है। अरे अगर हम इसे भाग देंगे तो ये 3 से बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी। 3 से बड़ी होगी लेकिन 4 से छोटी होगी। जैसे 22/7 लिखा है आपने, इसको आप भाग देके देख लीजिए तो कितना आएगा, 7 या 21 बचा 1, तो 7 एकम 7 बचा 3, 7 चौको 28, 3.14 ऐसे करके आ रहा है। ठीक है, तो 4 से तो छोटी है, 3 से बड़ी है, तो यानी कि 3 और 4 के बीच में ये संख्या है। उसी तरीके से आप इस संख्या को दे लो, इस संख्या को भाग दे लो, इस संख्या को दे लो, इस संख्या को या इस संख्या को, किसी भी संख्या को आप भाग दे लो तो वो क्या होगी, 3 से बड़ी और 4 से छोटी होगी। तो 3 और 4 के बीच में हमारे ये परिमेय संख्याएं प्राप्त हो गई। मतलब जितना आपसे जितनी संख्याएं पूछी हैं उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये 1 जोड़ने के बाद आप इसे इस तरीके से निकाल दीजिए। दोनों संख्याओं में उस संख्या का गुणा करके आप परिमित संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों हमारा, क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसे। बोला है हमें 3/5 और 4/5, इसके बीच में हमें कितनी संख्याएं ज्ञात करनी है, 5 परिमेय संख्याएं, है ना। 5 परिमेय, 1 2 3 4 और 5। तो 5 परिमेय संख्या हमें ज्ञात करनी है, बिल्कुल पहले वाले प्रश्न की तरह है। ठीक है, परिमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें 5, उसमें आप जोड़ देंगे 1, बराबर आ गया 6। तो 6/6 से आप दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे। ठीक, 6/6 से। अब 3/5 को 3/5 को हम 6/6 से गुणा करते हैं तो कितना है, 6 18 और 6 पंजे 30। तो हमारी एक संख्या तो आ गई ये। ठीक है,
इसका मतलब क्या है, 3/5 ही है ना। और दूसरी संख्या है हमारा 4/5, तो इसको भी हम 4/5 को 6/6 से गुणा कर देंगे, तो 6 × 6 = 24 और 5 × 6 = 30। ठीक है, तो इसको भी अगर हमने क्या किया 6/6 से, तो इसका अर्थ भी है कि ये 4/5। तो ये दो संख्या हो गई बच्चों। ठीक है, 3/5 और 4/5। अब हमें करना क्या है, हमें निकालनी है इनके बीच में 5 संख्याएं। ठीक है, तो संख्या है हमारी 18/30 और दूसरी संख्या है हमारी 24/30। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं अब, है ना, इसे बड़ी इजीली निकाल लेंगे। 18 के बाद आता है 19, तो 19/30, फिर आता है 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये आपने देखिए 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्याएं इसके बीच में ज्ञात कर ली हैं। अगर हम इसे भाग देंगे 30 से, तो बिल्कुल 3/5 के और 4/5 के बीच में रहेंगी वो। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये परिमेय संख्या, एक चीज और बता दूं बच्चों कि जो है आपकी किताबों में आंसर की में ये चीजें नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने बताया आपको कि हर दो संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो असंख्य होती हैं। ठीक है, तो अब आपके टीचर्स ने या जो है पुस्तक में आंसर की में उन्होंने दूसरे तरीके से जो है निकाला है, तो वो उत्तर दूसरे होंगे, आप दूसरे तरीके से निकालेंगे दूसरे होंगे, और ये उत्तर लेकिन सब के सब सही है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो पहला लिख रहा हो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक क्या होती है, पूर्ण संख्या। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बच्चों कि प्राकृत संख्या क्या होती है। ये प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं वे संख्याएं जो हमें दिखती हैं, जिनकी संख्याओं के हम जो जिन चीजों की हम गणना कर लेते हैं नेचुरल रूप से। माना एक पेन है, दो पेन है, अगर पेन रखा ही नहीं होगा तो आप जीरो पेन तो नहीं कहेंगे ना, जीरो चेयर भी हो सकती हो, जीरो मतलब कुछ भी जीरो हो सकता है। तो प्राकृतिक संख्या यानी कि प्रकृति में जो चीज हमें दिखती है उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कहां से स्टार्ट होती है ये, एक से, 1 2 3 4 सो एंड सो। ठीक है, अनगिनत असंख्य इंफिनिटी तक जाती है, ये प्राकृतिक संख्या होती है। और कह रहा हो कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या, अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्या की। अब पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्ण माने होल नंबर, होल तब बनते हैं ये संख्याएं ना। ईश्वर ने तो प्राकृतिक संख्या में बना के दी है कि ये भैया एक है, ये चीज दो है, 3 4 है, लेकिन इंसान ने जो है इस प्राकृतिक संख्या के आगे, इस प्राकृतिक संख्या के आगे जब जीरो लगा दिया, बोला कि भैया इसके आगे जीरो भी होना चाहिए, तो जो है ये बन जाएंगी क्या, पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 4 सो एंड सो। ठीक है, ये है। अब सवाल है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, यानी कि इसमें क्या है, इसमें प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, तो ये एक है पूर्ण संख्या में, बिल्कुल है, ये है। 2 है, हाँ है। 3 है, हाँ है। 4 है, हाँ है। यानी कि पूरी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। प्राकृत संख्या में हर वो संख्या है जो कि पूर्ण संख्या में है। ठीक है, तो ये सवाल हमारा बिल्कुल सत्य है
कि प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। ये क्या हो गया, सत्य। क्या हो गया, सत्य। अगर इसी की जगह उल्टा कहा होता, इसी की जगह कहा होता कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, तो ये असत्य हो जाता, क्योंकि पूर्ण संख्या में जीरो है लेकिन प्राकृत संख्या में जीरो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए ये असत्य हो जाता। इसलिए हम कह सकते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या तो है, परंतु प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं है। तो आई होप कि ये आपको आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक, ठीक है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। देखिए ये जैसे संख्या रेखा है, इसके इस तरफ हम देखते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलती है ना संख्या, और इसके बाईं साइड क्या चलती है, -1 -2 -3 इस तरीके से चलते हैं। तो इन इसके पूरे समूह को हम क्या कह देते हैं, क्या कह देते हैं बच्चों, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक या इंटीजर्स कह देते हैं, हम इन्हें क्या कह देते हैं, इंटीजर्स। अब सवाल पूछ रहा, अब कह रहा हो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जबकि पूर्ण संख्या अभी बताया हमने कि पूर्ण संख्या क्या होती है, जीरो से स्टार्ट होती है। पूर्ण संख्या जीरो से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ये सब क्या है, ये सब पूर्ण संख्या या होल नंबर्स होती हैं। पूर्ण संख्या या होल नंबर। अब होल नंबर्स होते हैं, तो यहां पूर्णांक में होल नंबर्स तो हैं 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से हैं। और लेकिन सवाल उसने उल्टा कहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, यहां से तो होती है, ठीक है, लेकिन जीरो पूर्ण संख्या, हाँ बिल्कुल है, जीरो भी है। लेकिन -1, इसमें -1 आपको कहीं नहीं दिखेगा, -2 कहीं नहीं दिखेगा, -3 कहीं नहीं दिखेगा। इसका मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्णांक नहीं, एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा असत्य, असत्य। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसको इरेज कर देते हैं जरा। ठीक है, अब हमारा लास्ट ऑप्शन है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब बच्चों परिमेय संख्या, ठीक है, ये जो परिमेय संख्या या रेशनल नंबर्स होते हैं, परिमेय संख्या, इसमें इसकी विशेषता होती है क्या कि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां जहां क्या है, एक शर्त और है कि जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता किसी भी दशा में। ठीक है, तो अब जो है यहां पर कह रहा हो प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो कैसे है भाई, देखें। अब जैसे कि मान लीजिए हमने 2/3 लिखा, 2/3 लिखा, तो 2/3 क्या है, एक परिमेय संख्या रेशनल नंबर है। या 3/5 लिखा, या 3/4 लिखा ना, या 6/5 लिख दिया, ये सब क्या है, एक रेशनल नंबर है। या -3/5 भी लिख दिया, ठीक है। और कह रहा हो कि ये सब क्या है, एक पूर्ण संख्या। पहली बात तो यहाँ जो रेशनल नंबर है हमारे इसमें -3 आ गया, तो -3 तो पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, ठीक है, पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, यहां से पता लग गया। और अगर इस माइनस को भी हटाते हैं हम, तो 2/3 है या 3/2 है। अगर 3/2 है तो ये क्या है, इसे अगर हम भाग देंगे तो क्या बन रहा है, 2 एकम 2,
3 में भाग दिया तो 2 पंजे 10, 1.5 आ रहा है। तो 1.5 हमारा पूर्ण संख्या में है, आता है कहीं नहीं आता, क्योंकि 1 के बाद सीधे 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, डेसिमल्स में आता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये भी कथन हमारा क्या है, असत्य है। क्या है बच्चों, असत्य है। ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे यहाँ असत्य, असत्य। ठीक है, आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरीके से आ गई होगी, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक वीडियो मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट और शेयर इसे जरूर कीजिएगा बच्चों, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।